एपिसोड 44 सरप्राइज गिफ्ट। ये देखकर नंदिनी कांप गई और जल्दी से नजरें झुका ली। शिवांग ने एक झटके में नंदिनी को बिस्तर पे धकेल दिया और पूजा के लिए चला गया। मुनीर का घर। मुनीर एक अंधेरे से रूम में था और जिसमें रेड लाइट जल रही थी और चारों तरफ एक लड़की की तस्वीर लगी हुई थी और उसे देखकर मुनीर की आंखों में आंसू थे। फिर उसे अपने आंसू पोंछे और फिर एक तस्वीर पर हाथ रखते हुए बोला, मुझे नहीं रोना है, मैं नहीं रोऊंगा पूर्वी, जब तक मैं तुम्हारी मौत का बदला नहीं ले लेता उस शिवांग से। उसने मेरे प्यार को मुझसे दूर कर दिया, तुमसे मुझसे दूर कर दिया, सिर्फ और सिर्फ अपने शौक और गुरूर की वजह से, गुस्से की वजह से। इतना बोलकर मुनीर ने दीवार पर लगी बड़ी सी तस्वीर के होठों पे एक किस किया और बोला, जैसे मैं तड़प रहा हूँ तुम्हारे लिए वैसे वो शिवांग भी तड़पेगा अपने प्यार के लिए पूर्वी, ये मेरा वादा है तुमसे। इसलिए ही तो चाहता था कि उसे भी प्यार का एहसास हो और देखो ना, उसे प्यार का एहसास हो गया, वो भी किससे? नंदिनी से। और वो तो इतना पागल है उसके पीछे कि अगर नंदिनी एक सेकंड के लिए भी उससे दूर हुई तो पता नहीं क्या होगा। यही सब बोलकर वो मुस्कुराए जा रहा था। क्यारा का घर। आज सुबह से क्यारा घर पर नहीं थी। मायरा उठी और तैयार होकर नाश्ता करने लगी। विक्रांत जी भी उसके पास ही बैठे थे। वो विक्रांत जी को देखते हुए बोली, डैड वैसे शिवांग तो लड़कियों से दूर भागता रहता था हर वक्त, लड़की रास नहीं आती थी उसे और अचानक उसने शादी कर ली, मान कैसे गया शादी के लिए? ये सुनकर विक्रांत जी मुस्कुरा के बोले, किसने बोला मान गया? ये तो शादी करने के लिए तैयार ही नहीं था, इसने तो नंदिनी से जबरदस्ती शादी की है। ये सुनकर मायरा खा रही थी, उसके गले में नाश्ता अटक गया और वो खांसने लगी। विक्रांत जी मायरा की पीठ सहलाते हुए बोले, बेटा ये सच है, तेरे बेस्ट फ्रेंड ने नंदिनी से जबरदस्ती शादी की है, इसलिए ही ना तुझे और ना आबिर को बताया, तुम दोनों उसे चिढ़ाते। ये सुनकर मायरा को कुछ याद आया तो वो उठ गई और बाहर जाते हुए बोली, डैड मैं जा रही हूँ, आप ब्रेकफास्ट करके चले जाना। ये देखकर विक्रांत जी मुस्कुरा दिए और फिर ऊपर देखते बोले, क्यों शिव जी आपने ऐसा किया? मेरी दो बेटियां हैं और दोनों शिवांग के पीछे पागल, एक उसके लिए पागल और एक उसकी खुशियों के लिए, लेकिन शिवांग मिलेगा किसी को नहीं। ये बोलते हुए विक्रांत जी की आंखों में आंसू आ गए। इधर शिवांग पूजा कर चुका था। फिर उसने एक नजर नंदिनी को देखा और बोला, रूम में आइए मिसेस रजावत। इतना बोलकर वो रूम में गया। नंदिनी ने एक नजर जमुना को देखा और ओम को जमुना के पास करके रूम में चली गई। ये देखकर महिमा जी फिर से गुस्सा हो गई और सुमित्रा जी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और मुस्कुरा के बोली, पागल ये है बिल्कुल, अगर गुस्सा भी हो जाए फिर भी नंदिनी, सिर्फ नंदिनी और नंदिनी। इधर नंदिनी रूम में आई लेकिन उसके हाथ पैर कांप रहे थे। वो सोच रही थी पता नहीं शिवांग उसके साथ क्या करे। वो नजरें झुका के अपनी आंखों में नमी लिए शिवांग के पास आई तो शिवांग उसे अपनी लाल आंखों से देखते हुए बोला, हमें तैयार करो। नंदिनी कुछ नहीं बोली और एक बिजनेस सूट लेकर शिवांग के पास आ गई। वो इतना कांप रही थी कि बिजनेस सूट भी कांप रहा था, फिर भी वो शिवांग को पहना रही थी। लेकिन उसके कांपते हाथों को देखकर शिवांग ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, इतना डर है हमसे? अगर इतना डरती हो तो हमारी बात सुनती क्यों नहीं हो? ये सुनकर नंदिनी की आंखों से आंसू गिर ही गए तो शिवांग ने उसे खुद से दूर कर दिया और एक नजर नंदिनी को देखकर बोला, हम तैयार हो जाएंगे, तुम्हारे कांपने की जरूरत नहीं है हमें, तुम जा सकती हो। ये सुनकर नंदिनी झट से वहां से चली गई और शिवांग सिर्फ अपनी आंख लाल करके रह गया क्योंकि उसे नहीं पता था कि नंदिनी उससे दूर रहना इतना पसंद करती है। इधर नंदिनी शिवांग को नाश्ता करा रही थी। फिर उसे ड्राइवर स्कूल ले जाने वाला था। नंदिनी अब घर से बाहर नहीं जाती थी क्योंकि शिवांग उसे निकलने ही नहीं देता था जब से वो गायब हुई थी। इधर शिवांग भी तैयार होकर आ गया और बिना नाश्ता किए हुए ही जाने लगा और यह देखकर नंदिनी को बहुत बुरा लग रहा था। वो शिवांग के पास जा ही रही थी और शिवांग दरवाजे पे ही था कि तभी उसके मुंह से कस के एक मुक्का पड़ा जिससे शिवांग गिर गया और नंदिनी की आंखें बड़ी हो गई। और तभी भैरो, राणा जी, अखंड और कुछ आदमी आए लेकिन सामने वाले को देखकर सबके सब अपनी जगह पे खड़े हो गए। तभी शिवांग उठने लगा और तभी सामने वाले ने एक मुक्का और कस के मारा। ये देखकर नंदिनी चिल्ला दी और बोली, राणा जी, अखंड भैया प्लीज कुछ कीजिए, लेकिन कोई भी आगे नहीं आ रहा था शिवांग को बचाने के लिए।
ये देखकर नंदिनी शिवांग के सामने आ गई और हाथ जोड़कर बोली, प्लीज प्लीज मेरे पति को छोड़ दीजिए। क्या किया है इन्होंने जो आप ऐसे मार रही है? नंदिनी ने देखा सामने एक लड़का ग्रे कलर का फॉर्मल शर्ट और व्हाइट पैंट पहने हुए था। अपने बालों को जेल से सेट किया हुआ था। उसने ब्रांडेड वॉच के साथ ब्रांडेड शूज भी पहने हुए थे। उसे एक नजर नंदिनी को देखा और फिर उसे साइड कर शिवांग का कॉलर पकड़ लिया। तभी सुमित्रा जी आई और उसे देखते हुए बोली, अबीर शांत हो जाओ बेटा, एक बार उसकी बात तो सुन लो। यह सुनकर अबीर ने एक नजर शिवांग को देखा और उसके मुंह पे फिर से एक कस के मारा और बोला, कमीने, शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। साले, तू दोस्त के नाम पे दुश्मन है मेरा। यह सुनकर नंदिनी झट से फिर से बोली, वो बहुत जल्दी में शादी हुई थी अबीर भैया, प्लीज मत मारिए। नंदिनी शिवांग के पीछे थी। शिवांग नंदिनी को अपने लिए फिक्र करते देखकर खुश था। उसने अबीर को इशारा किया कि वो उसे थोड़े और मारे। अबीर कंफ्यूज था कि शिवांग ऐसा क्यों बोल रहा था, लेकिन फिर भी उसे शिवांग की बात मानकर उसे एक मुक्का और कस के मारा। अब तो नंदिनी शिवांग के सामने ही आ गई। उसकी आंखों से आंसू झरने की तरह गिर रहे थे। वो बोली, प्लीज अबीर भैया, वैसे भी इनके घाव जल्दी भरते नहीं है और बहुत दर्द होता है इन्हें। इधर शिवांग मुस्कुरा रहा था और उसकी ये हरकत राजवर्धन जी भी देख रहे थे। नंदिनी को रोते देखकर अबीर बोला, भाभी सॉरी आपके इसी पागल पति को मारने के लिए, लेकिन क्या करूं, इसकी हरकतें ही ऐसी है। लेकिन नहीं मारूंगा, नहीं तो गंगा मैया यहीं आ जाएगी। फिर अबीर शिवांग के गले लगने के लिए आया, लेकिन तभी नंदिनी आगे आ गई और हाथ जोड़ लिया, क्योंकि उसे लग रहा था अबीर फिर से शिवांग को मारेगा। यह देखकर अबीर बोला, भाभी नहीं मार रहा मैं, बस उसके गले लगना चाहता हूँ। यह सुनकर नंदिनी अपना पल्लू पकड़े हुए बोली, अभी नहीं, अभी दर्द हो रहा होगा, आप गले लगाएंगे तो और दर्द होगा। यह सुनकर अबीर ने अपने हाथ ऊपर कर दिए और बोला, ठीक है भाभी, जैसा आप कहे। फिर नंदिनी जल्दी से शिवांग की तरफ पलट गई और बोली, आपका दर्द बढ़ जाएगा, प्लीज चलिए, मैं पट्टी कर देती हूँ। यह सुनकर शिवांग बेसुध होकर मुस्कान के साथ नंदिनी के साथ अपने कमरे की तरफ चला गया। ये देखकर अबीर ने एक नजर राणा जी को देखा और बोला, राणा जी, ये क्या पागलों वाली हरकतें कर रहा है ये सुनकर राणा जी मुस्कुरा दिए। तभी जमुना बोली, आप ही के तो सहेला है, जब आपके जैसन सहेला होगा तो वो भी तो ऐसे ही होंगे ना। शंकर जी जाने कौन से मिट्टी से बनाए हैं आप सबन को। इतना बोलकर जमुना भी चली गई और अबीर उसे देखे जा रहा था। वो बोला, यार राणा जी, आपके घर में जुआ खुला है क्या? यार एक से एक नमूने हैं। ये सुनकर भैरव बोला, ये तो पागल है, आप उसको छोड़ो, आप ब्रेकफास्ट कर लो। अब तो छोटे सरकार पता नहीं कब रूम से बाहर आएंगे। ये सुनकर अबीर ने एक नजर शिवांग के कमरे की तरफ देखा, जिसका दरवाजा बंद था, और बोला, शिवांग तो नजर ही नहीं आ रहा है। फिर वो भी नाश्ता करने आ गया। इधर नंदिनी शिवांग को दवा लगा रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसे ही दर्द हो रहा हो। वो ऐसा ऐसा मुंह बनाकर शिवांग को मेडिसिन लगा रही थी और शिवांग नंदिनी को देखे जा रहा था। तब शिवांग की नजर नंदिनी की कमर पे गई तो उसने एक नजर नंदिनी को देखा और फिर उसकी कमर पे हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचने लगा। ये देखकर नंदिनी पीछे होने लगी और शिवांग का हाथ धीरे से अपनी कमर से हटाने लगी। ये देखकर शिवांग बोला, अगर जरा भी हिली तो हम दवा नहीं लगवाएंगे। अब नंदिनी क्या न करती, वो चुपचाप बैठ गई और शिवांग उसकी कमर से लेकर पेट तक अपने हाथ फेरने लगा और वहीं नंदिनी के रोंगटे खड़े हो गए शिवांग के ऐसे टच करने से। तभी शिवांग उसके होठों के करीब आया और बोला, तुम्हें कुछ दिखाना है, शायद तुम्हें अच्छा लगे। शिवांग के ऐसे बोलने पे नंदिनी शिवांग को देखे जा रही थी। तभी शिवांग ने नंदिनी को दरवाजे पे इशारा किया तो नंदिनी ने दरवाजे पे देखा। तभी अचानक दरवाजा खुला और सामने नियति और मलिष्का खड़ी थी। नियति और मलिष्का को देखकर नंदिनी के चेहरे पर एक बहुत बड़ी वाली मुस्कान आ गई और वो भाग के गई और दोनों को अपने गले से लगा लिया।